आचार्य चाणक्य की इन नीतियों में पहली नीति है भाई बंधुओं की परख संकट में और जीवन साथी की परख धन नष्ट होने पर होती है। यानी कि जब भी हम परेशानी में हों और कोई दोस्त हमें सहारा दे तो वही हमारा सच्चा मित्र है। अन्यथा सुख में तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन दुख में सहारा देने वाला इंसान ही सच्चा इंसान कहलाता है। इसी तरह से हमारे अपने जीवन साथी यदि हमारी ज़रूरतों और हमारे धन को संजोए रखने की कला नहीं समझते तो वे हमारे साथ जीवन काटने के लायक नहीं है। ऐसे साथ आगे चलकर हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी भी अपनी राज की बातें किसी को भी बतानी नहीं चाहिए, यह आदत हमें बर्बाद कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने सही तो कहा है, जब हम अपने दिल की बात किसी एक से भी बांट देते हैं तो वह कभी राज नहीं रहती। वह बात आग की तरह सारे गांव समाज में फैल जाती है और हमारे रहस्य यदि सबको मालूम हो जाए तो तभी से हमारे पतन का समय प्रारंभ हो जाता है। सभी कष्टों से बड़ा कष्ट पराये घर में रहने का है। इतिहास गवाह है इस बात का कि मनुष्य अपनी खुद की वस्तु पर ही हक जता सकता है, अन्यथा दूसरे की वस्तु इस्तेमाल करने से वह एहसानमंद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। आचार्य की इस बात को हम उदाहरण सहित समझ सकते हैं। जंगल में काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ काटने वाले सबसे पहले किस पेड़ को काटते हैं? वह पेड़ जो देखने में मजबूत हो और सीधा हो, उसे सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि उसे काटने में कोई समस्या नहीं होती। इस प्रकार से मनुष्य का स्वभाव भी है, जो सबसे ज़्यादा सीधा और ईमानदार होता है, लोग उसी को अधिक कष्ट देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चालाक इंसान उनकी बुरी भावना को समझ जाएंगे। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों के स्वार्थ ना छिपा हो। यह कटु सत्य है, लेकिन सत्य यही है। आचार्य चाणक्य के इन वचनों का बहिष्कार सभी करते हैं, क्योंकि जो सच्चे मित्र हैं वे इस बात को मानते नहीं हैं। लेकिन यदि इस वचन को गहराई से समझा जाए तो इसमें सकारात्मक सोच भी छिपी है। यदि किसी की मित्रता बिल्कुल सच्ची है, उसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वहाँ स्वार्थ छिपा है। स्वार्थ एक अच्छा मित्र बनने का, स्वार्थ मित्रता को पाने का तथा आखिरी स्वार्थ मित्रता से मिलने वाले प्रेम को पाने का। यदि कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे खुद को ताकतवर प्रदर्शित करना चाहिए, यानी कि ताकतवर दिखाना चाहिए। आचार्य की यह बात हमें केवल इतना समझाती है कि कमज़ोर व्यक्ति की हमेशा ही हार होती है, इसीलिए अपनी कमजोरी को प्रदर्शित ना होने दें। ऐसा धन जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाद या फिर अपना धर्म ईमान सब छोड़ने के बाद हासिल हुआ है, ऐसा धन स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह तो हमारी शास्त्रीय मान्यताएं हैं कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी हमारे अच्छे कार्यों को सफल नहीं बनाता। यह हमारी बर्बादी का सबब ही बनता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। जीवन की सफलता इसी वचन में छिपी है। यदि हम बीते हुए कल से ही बंधे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।